नीतीश कुमार रोजगार के नाम पर 15 साल से मूर्ख बना रहे हैं। अब तो जब भी कभी नौकरी देने का वादा करते हैं समझ जाते हैं चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में ख्वाब दिखाना आता है इन्हें, बस रोजगार देना होता तो 15 साल में दे दिए होते। इनके बस की नहीं है। अब तो युवा तेजस्वी को देखेंगे, इतने मौके इनको दिए, तेजस्वी को एक मौका देने में क्या हर्ज है। तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेगा बिहार। बिहार के हर युवा को रोजगार दिलाते हैं, चलो इस बार तेजस्वी को लाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो जहां पर तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से अपना नामांकन करवाया, वहीं पर उन्होंने नीतीश कुमार को ये चैलेंज दे डाला कि आपका गृह जिला जो नालंदा है वहां से आप नामांकन कीजिए, मैं वहां से भी नामांकन करूंगा और मुझे इतना विश्वास है कि मैं आपको वहां से भी हरा दूंगा, क्योंकि आपने नालंदा जिला में जो आपने दिखावटी का जो विकास किया है वहां के लोग आपसे नाखुश दिख रहे हैं। तो ये दावा किया है तेजस्वी यादव ने। हम तो नामांकन आज करते जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। अब बात करते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र की। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में आज जो दो बड़े नामांकन हुए, श्रीमती अजय यादव जी जो आरजेडी के टिकट पर अपना पर्चा भरा, वहीं पर राजेश सिंह जो कि अपना टिकट राजेश सिंह बीजेपी के टिकट पर अपना नामांकन पर्चा भरा। अब बात कर लेते हैं बिहार में सुशील मोदी एक ट्वीट करके खुद फंस गए हैं। सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें एक बार मौका दिए, बेरोजगारी को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो इस पर राबड़ी देवी ने क्या ट्वीट किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि राबड़ी देवी ने क्या ट्वीट किया है कि 15 साल से क्या कर रहे थे, अगर आपको यही 15 साल में कर लेते तो ये दिन देखना ना पड़ता। तो तेजस्वी यादव भी इसी बात को लेकर फिर से एक ट्वीट करते हैं कि जो 15 साल में नहीं कर पाए तो अभी आप कैसे कर सकते हैं इस काम को। इसलिए लगातार हमलावर जो बीजेपी कुछ भी ट्वीट करती है उस पर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता लगातार हमलावर दिख रहे हैं, क्योंकि खुद उलझते जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो ट्वीट करते हैं उन्हें खुद पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं ट्वीट। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। एक और ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों को मैं समान काम के लिए समान वेतन अपने चुनाव जीतने के बाद ही पहले हस्ताक्षर से उस काम को पूरा कर दूंगा। तो सबसे बड़ी यह बात निकल कर आ रही है कि जो नियोजित टीचर हैं, शिक्षक है, उन्हें जब तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो पहले ही कैबिनेट में उनको समान वेतन का जो मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब एक खबर बढ़ लेते हैं यूपी से, जहां पर हाथरस केस में सीबीआई की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि जो भी कमेटी बनी है सीबीआई की उसमें एक भी ओबीसी, एससी, एसटी कैडर के कोई भी अधिकारी नहीं है। तो कैसे मान लिया जाए कि सीबीआई निष्पक्ष होकर जांच करेगी, क्योंकि जो केस किया गया है वह एससी एसटी एक्ट के तहत केस किया गया है। इसमें एक भी बैकवर्ड जाति के कोई भी नहीं है, इसलिए एक सवाल के घेरों में। वहीं पर लगातार बिहार में वार का दौर चल रहा है, जहां पर नित्यानंद राय कल जो चुनावी भाषण में मंगलवार को जब हाजीपुर में वो भाषण कर रहे थे, संबोधित कर रहे सभा को, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर के सारे आतंकवादी बिहार में पलायन कर जाएंगे। वहीं पर जब आज उन्होंने फिर से एक बार जोरदार हमला किया है आतंकवादियों को लेकर के, आरा में जब एक सभा को संबोधित कर रहे, वहां फिर से वही बात को दोहराते हुए कहा कि अगर आरजेडी चुनाव जीतती है तो बिहार में आतंकवादी का शासन हो जाएगा। तो किस तरह चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां पर एक तरफ जो नीतीश कुमार कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं पर बीजेपी के और भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ऐसे बयान देकर के
खुद को और पार्टी को शर्मसार करते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान आ गया था कि जो कह रहे हुआ सही है, आरजेडी जीतती है, इसका मतलब उन्हें भी पूरा विश्वास है कि आरजेडी इस बार चुनाव जीत रही है। लेकिन किस प्रकार उन्हें डेमोरलाइज किया जाए, इसलिए अनर्गल भाषण का प्रयोग किया जा रहा है कि लगातार हिंदू मुस्लिम जो ये रंग देना चाह रहे हैं अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि महागठबंधन और विपक्ष के तौर से सिर्फ उनको मुद्दे पर बात की जा रही है। सड़क की बात करते हैं तो सड़क पर ही उन्होंने लगातार नंद किशोर यादव के विधानसभा क्षेत्र पर ही उनका घेराव कर लिया जाता है। तो वो सड़क की बात करते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार के वो सड़क परिवहन मंत्री हैं। बिजली की बात करते हैं तो मोहद्दी नगर में मोहनपुर प्रखंड की बात करता हूं तो यहाँ पर भी बिजली 24 घंटे नहीं रहती, इवन 22 घंटे 20 घंटे भी बिजली अभी नहीं रह रही, बिजली भी नहीं रहती। बिहार की लगातार हिंदू मुस्लिम को मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है। जो ट्वीट आप देख रहे हो कि बिहार में काबा के जवाब में बता रहे हैं कि बिहार में ईबा, तो बिहार में ईबा का फिर से आरजेडी और महागठबंधन ने जवाब दिया। बिहार में ईबा का जवाब ईबा से ही दे रहे हैं कि 58% बच्चे कुपोषण से मरीज हैं। बिहार में हर चौथा लड़की का बलात्कार किया जा रहा है, हर 4 घंटे पे लड़की का बलात्कार किया जा रहा है। ये सब बता रहे हैं आरजेडी, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार बोल रहे कि जो 15 साल जंगल राज था वो इस जो नीतीश कुमार के राज में है वह जंगल राज से कहीं कम नहीं है। अगर जंगल राज वो था तो 2015 में क्या मजबूरियां थी, जंगल राज को जंगल राज नहीं कहते हुए आरजेडी से शामिल हुए थे, आरजेडी में मिल गए। तो बड़ी बात है कि किस प्रकार से जब सत्ता दल और विपक्ष अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चुनावी नारा गढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र की। मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे परिवर्तन, जो वोटों का परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है कि कौन किस पर हावी हो रहा था। अभी तक जो जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं, अभी तक अजय कुमार बुल्गानी जो यादव वोट हैं अपने तरफ ट्रांसफर करने में अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सत्येंद्र नारायण सिंह का अभी तक जो हमें सूचना है वो राजपूत समुदाय पर उनका अच्छा पकड़ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, वीडियो को आपने देख लिया, किस बनाए हुए हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, देखना है वो कब नोमिनेशन करते हैं, घोषित करने में लगे, उसके बाद राजद को नहीं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे